स्वागत है आपका हमारे इस द वास्तु टिप्स चैनल पर। अगर आप भी अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लंकापति रावण ने औरतों के बारे में बताई थी ये 5 गुप्त बातें जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। स्त्री की यह सच्चाई शायद ही कोई जानता होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लंकापति रावण के बारे में कौन नहीं जानता। एक तरफ रावण को अत्यंत क्रूर, स्त्री लंपट तथा क्रूर राक्षस कहा जाता है, तो वहीं दूसरी ओर रावण को प्रकांड पंडित भी कहा गया है। रावण एक ऐसा नाम है जो बुराई और अच्छाई दोनों स्थितियों में जाना जाता है। भले ही रावण अहंकारी, अत्याचारी राक्षस था, लेकिन वह चारों वेदों का पंडित भी था। इसी कारण रावण से हमें ज्ञान की बातें भी सीखनी चाहिए। रावण ने मां सीता का हरण किया था, लेकिन ऐसा भी कहा गया है कि जिस सीता का रावण ने हरण किया था वह मां सीता का प्रतिबिंब था, क्योंकि रावण को वेदवती नाम की एक तपस्विनी ने यह श्राप दिया था कि वह जिस भी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना स्पर्श करेगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। साथ ही मां सीता के पवित्रता में इतनी शक्ति थी कि अगर रावण उन्हें स्पर्श भी करता तो उसका विनाश होना तय था। मां सीता का हरण करने के पश्चात रावण ने अहंकार वश श्री राम से युद्ध किया, लेकिन बुराई की जीत होना असंभव है। इसी कारण रावण के अपने ही पाप कर्मों के कारण उसका अंत हुआ। रावण के जीवन से जुड़े कई ऐसे राज हैं जो बहुत से लोग नहीं जानते। रावण द्वारा किए गए पापों के कारण ही आज उसे पूरी दुनिया एक दुष्ट राक्षस के रूप में जानती है। उसके पुतले जलाए जाते हैं। इतना प्रकांड पंडित होने के बावजूद भी उसने अधर्म का मार्ग चुना था, और यही कारण था कि रावण का अंत होना निश्चित हो गया था। इसी कारण यदि आप कितने भी बुद्धिमान तथा ज्ञानी क्यों ना हो, अगर आप अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं तो अंत में आपको इसके भयंकर परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं, जैसा कि रावण के साथ हुआ। युद्ध के पश्चात जब प्रभु श्री राम द्वारा रावण की पराजय हुई तब वह जमीन पर गिर पड़ा। प्रभु श्री राम भी जानते थे कि रावण महान ज्ञानी था, रावण का ज्ञान व्यर्थ ना हो। इसी कारण श्री राम ने लक्ष्मण से वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा। अपने जीवन के अंत समय में रावण ने लक्ष्मण को कई महत्वपूर्ण बातें बताई थी, और साथ ही स्त्रियों के 5 दुर्गुण भी बताए थे। आइए जान लेते हैं आखिर रावण ने मरते समय कौन सी बातें कही थी। सबसे पहली बात रावण ने कही, शुभ कार्य करने के लिए अधिक इंतजार करना मूर्खता है। जब भी जीवन में कोई अच्छा काम करने का अवसर मिले तो उसे तुरंत ही कर देना चाहिए। उसे करने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए और ना ही संकोच करना चाहिए, क्योंकि शुभ कार्यों का फल कभी ना कभी अवश्य मिलता है, और न जाने कब जीवन की डोर टूट जाए और बाद में यह पछतावा ना हो कि मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया। साथ ही गलत कार्यों को जितना हो सके टालते रहना चाहिए। ऐसे कार्य करने में तुम्हें कितना भी आनंद मिले, उन्हें दुर्लक्ष्य करते रहना चाहिए। मनुष्य का मन बुरे कार्यों की तरफ जल्दी आकर्षित होता है, क्योंकि वे उसे क्षणिक सुख प्रदान करते हैं, परंतु भविष्य में उसे इसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। दूसरी बात बताते हुए रावण कहते हैं, हे लक्ष्मण, मनुष्य को अपने प्रतिद्वंदी अथवा अपने शत्रु को कमजोर अथवा लाचार नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार मैंने वानरों और मनुष्यों को तुच्छ समझा और युद्ध में मेरी पराजय हुई, उसी प्रकार अपने शत्रुओं को कमजोर समझकर अहंकार में मद नहीं होना चाहिए। शत्रु चाहे छोटा हो या बड़ा, प्रतिद्वंदी चाहे कमजोर हो या बलशाली, उसे अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य से मुकाबला करना चाहिए, तभी जीत पक्की होती है। नहीं तो एक छोटी सी भूल भी हार का कारण बन सकती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात रावण ने लक्ष्मण को बताई, मनुष्य को अपने जीवन से जुड़े रहस्य अथवा अपनी कमजोरियां या अपने बुरे कर्मों के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। यथासंभव इन्हें सदैव गुप्त ही रखना चाहिए। जिस प्रकार मेरे भाई विभीषण के अच्छे और सच्चे स्वभाव को जानकर मैंने प्रेम वश अपने भाई को मेरे नाभि में स्थित अमृत कलश का रहस्य अपने मुख से बताया, इसी भूल के कारण आज मेरा अंत हुआ। इसीलिए हे लक्ष्मण, मनुष्य को अपने रहस्य सदैव ही गुप्त रखने चाहिए। अपने रहस्यों के बारे में ना ही अपनी पत्नी और न ही अपने भाई एवं मित्र को बताने चाहिए। आइए अब जानते हैं रावण ने स्त्रियों के बारे में बताई थी ये 5 बातें जो प्रत्येक पुरुष को अवश्य जान लेनी चाहिए। सबसे पहली बात है पतिव्रता स्त्री। रावण ने मृत्यु के समय यह संदेश दिया कि किसी भी पुरुष को पराई स्त्री पर बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए, यह उसके विनाश का कारण बन सकता है। एक पतिव्रता स्त्री में यह गुण होता है कि वह अपने पति को ही सर्वश्रेष्ठ मानती है, चाहे उसका पति गरीब हो या अमीर हो, कमजोर हो या बलवान हो, चाहे वह राक्षस हो या मानव हो, उसके लिए उसका पति ही सब कुछ होता है।
एक पतिव्रता स्त्री अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन कभी भी किसी दूसरे पुरुष को अपने पति का स्थान कभी नहीं देगी। इसीलिए एक वीर पुरुष को दूसरे की पत्नी का सम्मान ही करना चाहिए। दूसरी बात है पत्नी की सलाह। रावण के अनुसार एक बुद्धिमान पुरुष को मुश्किल परिस्थिति में अपनी पत्नी की सलाह अवश्य ही मान लेनी चाहिए। पत्नी कभी अपने पति का बुरा नहीं चाहती है। औरतों में यह स्वाभाविक गुण होता है कि वह मुश्किल परिस्थितियों में पुरुषों का मनोबल बढ़ाती है और उसे सही राह दिखाने का काम करती है। जो पुरुष अपनी पतिव्रता पत्नी की बातों को दुर्लक्ष्य करता है उसे अवश्य ही हार का सामना करना पड़ता है। रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी के लाख समझाने पर भी उसकी बात नहीं मानी और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। तीसरी बात है स्वार्थी। रावण के अनुसार महिलाएं बहुत अधिक स्वार्थी होती हैं, लेकिन उनका स्वार्थ उनके अपनों के प्रति होता है। उस स्वार्थ के लिए वह किसी से भी लड़ सकती है। स्त्रियों में सहन करने की अद्भुत शक्ति होती है जो बड़े बड़े योद्धा भी सहन नहीं कर पाते। स्त्रियां छल कपट में भी पुरुषों से कई गुण आगे होती है। इसीलिए कभी भी किसी स्त्री के माया जाल में बुद्धिमान पुरुष को फंसना नहीं चाहिए। चौथी बात है झूठ बोलना। रावण के अनुसार औरतें झूठी होती हैं और वे बहुत ही जल्दी अपनी बातों से पलट जाती है। इसी कारण स्त्रियों पर कभी भी आंखें मूंद कर विश्वास करना अनुचित होता है। एक स्त्री में यह दुर्गुण होता है कि वह अपनी बातों से दो पुरुषों को बड़ी ही आसानी से आपस में लड़ा सकती है। इसीलिए जब तक सत्यता की पुष्टि स्वयं न की जाए तब तक किसी भी स्त्री पर विश्वास करना अनुचित होता है, चाहे वह स्वयं की पत्नी ही क्यों न हो। पांचवी बात है राज नहीं रख पाती। रावण के अनुसार स्त्रियों में यह दुर्गुण होता है कि वह कोई भी बात गुप्त नहीं रख सकती, अर्थात उसके पेट में कोई भी बात अधिक समय तक नहीं रह सकती। उसे किसी का कोई रहस्य या गुप्त बात पता चल जाए तो वह उस बात को आग की तरह फैला देती है। जैसे किसी की बुरी आदत का पता चल जाए या किसी से कोई गलत काम हो जाए तो यह बात कभी किसी स्त्री को पता न चलने दे, नहीं तो वह ये बातें बिना सोचे ही दूसरों को बड़ी आसानी से बता देती है। तो दोस्तों, ये थी वह 5 बातें जो रावण ने स्त्रियों के विषय में बताई है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।